बच्चों, आज हमको निर्देशांक ज्यामिति का एक प्रश्न हल करना है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 तथा 2 और 3 है। सबसे पहले इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उस चतुर्भुज को हम दो त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। इसके लिए हम चतुर्भुज का एक विकर्ण खींचते हैं, फिर दोनों त्रिभुजों के अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं और उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम इन चारों बिंदुओं को कार्तीय तल पर निरूपित करेंगे। जैसे कि पहला बिंदु -4, -2 है, तो आपको पता है कि माइनस जो होता है वो तृतीय चतुर्थांश में आता है। इसलिए x अक्ष पर चली गई दूरी -4 तथा -2 है, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी -4 है, तो ये -4 हो गया। और y अक्ष पर चली गई दूरी -2 है, इसका मतलब ये -2 हो गया। तो यह बिंदु आपका -4, -2 होगा। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है -3, -5, तो -3 यानी x अक्ष पर चली गई दूरी -3 और y अक्ष पर चली गई दूरी -5 है, इसलिए इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और यह बिंदु जो होगा b, ये -3, -5 होगा। तीसरा बिंदु है 3, -2 प्लस माइनस ये चतुर्थांश में आता है, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी 3 है और y अक्ष पर चली गई दूरी -2 है, इसलिए x अक्ष पर चली गई दूरी 1, 2, 3 हम बना लेंगे और y अक्ष पर -2, यानी यह बिंदु जो होगा आपका 3, -2 होगा। इसी तरीके से चौथा बिंदु जो है 2, 3 है, जिसमें ये प्लस प्लस का है, तो ये प्रसव चतुर्थांश में आएगा, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी 2 मात्रक और y अक्ष पर चली गई दूरी 3 मात्रक है, तो हम इस तरीके से इसको बना लेंगे और ये बिंदु 2, 3 होगा। अब इन चारों बिंदुओं को मिलाने पर एक चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। हमको इन चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। सर्वप्रथम हम इसका एक विकर्ण खींचेंगे। ये विकर्ण AC आपने खींच लिया। अब विकर्ण AC खींचने पर ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए आपको पता है जो A बिंदु है वो है -4, -2। इसको हम मान लेंगे x1, y1, यानी यहाँ से x1 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू -2 है। इसी तरीके से B बिंदु -3, -5 है, इसको हम मान लेते हैं x2, y2 और यहाँ से x2 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू -5 है। इसी तरीके से C बिंदु जो कि 3, -2 है, इसको हम मान लेते हैं 3, y3 और यहाँ से 3 बिंदु 3 आएगा, जबकि y3 बिंदु -2 आएगा। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला लिखेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 mod x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस फार्मूले में x1 y1, x2 y2, x3 y3 के मान रख देंगे। तो आप देख सकते हैं x1 का मान यहाँ -4 है, y2 का मान -5 है, y3 का मान -2 है, x2 का मान -3 है, y3 का मान -2 है, y1 का मान -2 है, फिर प्लस x3 का मान 3 है, y1 का मान -2 है और y2 का मान -5। अब इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे ये -4 ऐसे रहेगा। ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर माइनस, तो ये -2 है, ब्रैकेट खोलने पर ये प्लस हो जाएंगे, तो -5 और +2 हो जाएगा, प्लस -3
फिर -2, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है, ये माइनस का 2 है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का 2 हो गया, +3 -2। इसी तरीके से यहाँ -5 है तो ब्रैकेट खोलने पर ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये -4 रहेगा, -5 में 2 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है 2 छोटा है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, बड़े का चिन्ह लगाएंगे यानी -3 और प्लस -3, -2 में 2 जोड़ने पर ये 0 आ जाएगा, +3 -2 में 5 जोड़ना है, 5 बड़ा है और 2 छोटा है तो 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, और बड़ा क्योंकि 5 है इसके पहले +3 है तो यहाँ प्लस का 3 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर -4 और -3 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस की गुणा प्लस, 4 की गुणा 3 से 12 आ गया, -3 की 0 से गुणा होने पे 0 आएगा, 3 की 3 से गुणा होगी 9 आएगा। अब 12, 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 12 + 0 यानी 12 हुआ, और 12 में 9 जोड़ा तो 21 हुआ, तो यह आपका आ जाएगा 21 का मॉड। और किसी भी धनात्मक संख्या का जो मॉड होता है वही संख्या रहती है, तो ये गुणे में 21 आ जाएगा, यानी 21/2 वर्ग मात्रा। ये आपका क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसी तरीके से त्रिभुज हम ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ADC के लिए, त्रिभुज ADC के लिए आप देख सकते हैं जो A बिंदु है ये है -4 -2, इसको हम मान लेंगे x1, y1, यानी यहाँ से हमको x1 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू -2 मिल जाएगी। इसी तरीके से बिंदु C जो है इसको हम ले लेंगे 3, -2, ये x2, y2 हो गया, तो यहाँ से x2 की वैल्यू 3 आएगी और y2 की वैल्यू -2 आएगी। इसी तरीके से D बिंदु 2, 3 है, इसको हम x3, y3 मान लेते हैं, यहाँ से x3 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू 3 है। अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लिखेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फार्मूला देखिए आपको पता है 1/2 मॉड में होता है x1 के प्लेस पे यहाँ पे -4 आएगा, ब्रैकेट में y2 - y3, तो y2 आपका -2 है, -y3 यहाँ पर 3 है, प्लस x2 के प्लेस पे आप देख सकते हैं 3 है, फिर y3 - y1, तो 3 में से y1 घटाएंगे यानी -2 घटा देंगे, प्लस x3 आपका 2 है, फिर y1 - y2 यानी -2 में से -2 को घटाएंगे। अब यहाँ पर 1/2 -4 रहेगा, -2 और -3 दोनों सेम साइन के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 2 3 5, तो माइनस का 5 आ जाएगा, +3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस की गुणा +2 हो जाएगी, +2। इसी तरह ब्रैकेट में माइनस की गुणा प्लस होगी तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ 4 और -5 को गुणा करेंगे तो माइनस की गुणा प्लस होती है, 4 की गुणा 5 से करेंगे तो 20 आएगा, +3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 5 आएगा, +2 -2 + 2 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ये दोनों संख्या समान है और दोनों का चिन्ह विपरीत है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसको हम लिखेंगे 1/2, 20 और 3 में 5 से गुणा करेंगे 15 और 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा। तो जब आप 20, 15 और 0 को जोड़ेंगे तो 20 और 15 हुआ 35, 35 में 0 जोड़ेंगे तो 35 ही आएगा। तो इसको 35 का मॉड लिखेंगे, 1/2 35 का मॉड, और 35 का मॉड 35 होता है तो ये 35/2 वर्ग मात्रक आ जाएगा। अब हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसलिए दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाएगा। तो त्रिभुज इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा, यानी 21/2 में 35/2 जोड़ देंगे तो आप देखेंगे दोनों का एलसीएम सेम है, 2 ही आएगा। और
21 और 35 ऐड हो जाएंगे तो 5 1 6, 3 2 5 56/2, ये कितना आएगा 28 वर्ग मात्रा। इस तरीके से इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग मात्रा आएगा। तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले उस चतुर्भुज को हम दो त्रिभुजों में विभाजित करेंगे, फिर दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, उनको जोड़ देंगे तो हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करने के लिए यहाँ पर एक विकर्ण AC खींचा गया है, जिससे कि दो त्रिभुज ABC तथा ADC प्राप्त हो गए। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है उससे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला गया है और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाला गया है। फिर दोनों को जोड़ के चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद।